हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि यूपी कोषागार पर बेनिफिशरी आईडी कैसे बनाएं। तो चलिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। हमने मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लिया है। सर्च बार में टाइप करेंगे यूपी कोषागार और पहले लिंक कोषागार उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ट्रेजरी नेम में अपने ट्रेजरी का नाम डालेंगे। लॉगिन आईडी में हम अपना लॉगिन आईडी डालेंगे और पासवर्ड में हम अपना पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर मैं अपना लॉगिन आईडी को ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि यह आईडी मैं सभी को नहीं दिखा सकता, आप लोगों को नहीं दिखा सकता। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने लॉगिन आईडी से इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैनेज बेनिफिशरी शो हो रहा है। मैनेज बेनिफिशरी के अंदर मैनेज बेनिफिशरी एक बार और शो हो रहा है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने मैनेज बेनिफिशरी के अंदर मैं आ चुका हूँ। वहाँ पर रेड कलर का हाईलाइट हो रहा है जिसमें लिखा है एक्टिव बेनिफिशरी। तो सबसे पहले हम जिस बेनिफिशरी का आईडी बनाना है हम उसके अकाउंट नंबर को यहाँ पे सर्च करेंगे लास्ट 6 डिजिट से और पता करेंगे कि उसका आईडी पहले से बना हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए हमने सर्च किया है, तो यहाँ पे जो मैंने सर्च किया है उसका बेनिफिशरी आईडी पहले से बना हुआ है। तो हम उसके बेनिफिशरी आईडी को कॉपी करके वर्ड नोटपैड में हमने पेस्ट कर दिया है। ये हम यहाँ पे इसलिए पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसी बेनिफिशरी आईडी से हमें बिल बनाना है। आपको बिल अगर नहीं बनाना है तो फिर यहाँ पे आप मत पेस्ट कीजिएगा, केवल आप देखिए कि बेनिफिशरी आईडी बनता कैसे है। तो हमने यहाँ पे देखिए मुझे बिल बनाना है तो हमने बेनिफिशरी आईडी का आईडी यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, फिर कामा लगाया है, फिर उसका अमाउंट उसके सामने हमने टाइप कर दिया है। उसके खाते में जितना रुपए जाना है उसको हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अगर और भी बेनिफिशरी को के खाते में पैसा डालना है तो हम वहाँ से बेनिफिशरी आईडी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। वहाँ पे पेस्ट तभी करेंगे जब आपको बाई फाइल के द्वारा बिल बनाना हो, तभी वहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। अब फिर हम दूसरे बेनिफिशरी के अकाउंट का लास्ट 6 डिजिट टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। देखिए हमने सर्च बार में टाइप कर दिया है लास्ट 6 डिजिट दूसरे बेनिफिशरी का जो हमारे पास लिस्ट में है। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। अगर उस बेनिफिशरी का आईडी पहले से बना हुआ होगा तो यहाँ पे शो करेगा, नहीं बना हुआ होगा तो आप आगे देख सकते हैं कि चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, जहाँ एक्टिव बेनिफिशरी लिखा है उसी से आगे और देखिए राइट हैंड साइड पे चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ऐड न्यू बेनिफिशरी। अभी हम एक्सेल में सभी बेनिफिशरी को टाइप करेंगे जो वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिल बनाना है। तो हम वहाँ पे पहले हम उस फाइल को सेव कर ले, किसी नाम से सेव कर लेंगे। अब फिर सर्च करेंगे, सर्च बार में सर्च किया हमने, ये देखिए बेनिफिशरी शो होने लगा। हम इसके बिल बेनिफिशरी आईडी को कॉपी करेंगे, फिर एक्सेल में जाके पेस्ट करेंगे। आप चाहें तो एक्सेल में न पेस्ट करके आप डायरेक्ट नोटपैड में भी पेस्ट कर सकते हैं, कि नोटपैड में डायरेक्ट पेस्ट करने से थोड़ी गलती होने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए हम एक्सेल में पेस्ट कर रहे हैं
क्योंकि हम यहाँ पे उनके अमाउंट को जोड़ भी सकते हैं। नोटपैड में नहीं जोड़ पाते, इसलिए हमने एक्सेल में पेस्ट किया है अमाउंट को जोड़ने के लिए। ये देखिए, हमने तीसरे बेनिफिशियरी आईडी को सर्च किया, अकाउंट से सर्च किया है, तो यहाँ पे कोई बेनिफिशियरी नहीं आईडी दिखा रहा है, तो हम ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करके उस बेनिफिशियरी का आईडी बना लेंगे। देखिए, हमने बेनिफिशियरी टाइप में नॉन एम्प्लॉई सेलेक्ट किया है। फिर बेनिफिशियरी नेम में हम बेनिफिशियरी का नाम डाल देंगे, अकाउंट नंबर में उसका अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFSC कोड में उसके बैंक का IFSC कोड डाल करके चेक IFSC पे क्लिक करेंगे, जिससे उसके नीचे उस बैंक का नाम शो होने लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि जो हमने बेनिफिशियरी आईडी डाला है, जो हमने IFSC कोड डाला है वो सही है। एड्रेस में MRJ टाइप करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, बेनिफिशियरी आईडी जनरेट हो गया है। हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर इसको ले जा कर के एक्सेल में पेस्ट कर देंगे और उसके सामने उसका अमाउंट डाल देंगे, जो उसके खाते में जितना रुपए जाना है या भेजना है। और फिर चौथे में फिर हम मैनेज बेनिफिशियरी पे आएंगे। फिर यहाँ पे चौथे एम्प्लॉय को सर्च करेंगे उसके अकाउंट नंबर से। अगर उसका बेनिफिशियरी आईडी बना होगा उस अकाउंट नंबर से तो यहाँ पे शो होगा, नहीं बना होगा तो नहीं शो होगा। ये देखिए, ये भी नहीं शो हो रहा है। हम फिर ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे जाएंगे। फिर एक बार और हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है कुछ अंक गलत हो गया हो, तो हम इसमें फिर से एक बार उस अकाउंट को डाल करके चेक करेंगे कि उस बेनिफिशियरी का आईडी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। देखिए, हमने अकाउंट नंबर डाल दिया है। यहाँ पे नो डाटा फंड दिखा रहा है, तो हम फिर ऐड न्यू बेनिफिशियरी करेंगे। बेनिफिशियरी टाइप में नॉन एम्प्लॉय करेंगे, क्योंकि यह हमारे विभाग का गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, ये बाहरी एम्प्लॉय है जो हमारे विभाग में कुछ काम किया तो हमें उसे पेमेंट करना है। तो हम उसका आईडी बनाते हैं, उसका नाम डालते हैं, बेनिफिशियरी नेम में अकाउंट नंबर डालते हैं, फिर IFSC कोड डालते हैं उसके बैंक का और चेक IFSC पे क्लिक करते हैं, जिससे उस बैंक का नाम शो होने लगता है नीचे, जिस बैंक का IFSC हमने डाला है। अगर IFSC कोड गलत होगा तो फिर यहाँ पे नहीं शो होगा बैंक का नाम। ये देखिए, हमने फिर जनरेट कर दिया है नया बेनिफिशियरी आईडी, कॉपी कर लिया, यहाँ एक्सेल में पेस्ट कर लिए हैं और फिर उसके सामने उसका अमाउंट पेस्ट कर लिया। हमने बीच में एक कॉलम खाली रखा है, उसमें हमें कामा भरना है। देखिए, फिर हमने मैनेज बेनिफिशियरी पे आएंगे, एक्टिव बेनिफिशियरी पे टिक रहने देंगे और यहाँ पे फिर हम सर्च करेंगे कि अगले वाले बेनिफिशियरी का आईडी बना है कि नहीं बना है। देखिए, फिर नो डाटा फंड दिखा रहा है, मतलब उसका आईडी नहीं बना है। फिर ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट उसका आईडी यहाँ पे जनरेट कर लेंगे, उसका अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड डाल करके और यहाँ से कॉपी करके फिर एक्सेल में पेस्ट कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हम बेनिफिशियरी को चेक कर सकते हैं किसका बेनिफिशियरी आईडी बना है और साथ में जिसका नहीं बना है उसका नया बेनिफिशियरी आईडी भी हम ऐड कर रहे हैं। देखिए, हम इसमें IFSC कोड डाल दिए और चेक IFSC पे क्लिक कर दिया हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बागापाड़ दिखा रहा है, इसका बेनिफिशियरी आईडी जनरेट हो गया, कॉपी कर लिया और फिर एक्सेल में ले आ करके पेस्ट कर दिया। हमने बीच में कॉलम छोड़ा है, उसमें हम सभी के सामने कॉमा लगाने वाले हैं और यहाँ से जब सभी बेनिफिशियरी का आईडी जो जिसका हमें बिल बनाना है सभी को चेक कर लेंगे, जिसका नहीं होगा उसका जनरेट कर लेंगे, सभी का आईडी ले जा करके हम एक्सेल में
पेस्ट कर लेंगे और उनके सामने हम उनका अमाउंट डाल देंगे। बीच वाले कॉलम में जो हमने एक्सेल में खाली छोड़ रखा है उस सभी में कामा लगाएंगे। और एक्सेल में हमने इसलिए उनका अमाउंट भर रहा हूँ ताकि मैं एक्सेल में उनके अमाउंट को आसानी से जोड़ सकूं और अपने लिस्ट से मिला सकूं कि जो भी हमने अमाउंट डाला है उससे मैच करना चाहिए। नहीं तो नहीं मैच करेगा तो किसी के खाते में हो सकता है ज़्यादा पैसा चला जाए, किसी के खाते में कम पैसा चला जाए, तो वो बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए हम पहले एक्सेल में सभी बेनिफिशियरी आईडी को पेस्ट करते हैं, उनका अमाउंट डालते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सेल से सभी बेनिफिशियरी आईडी को कॉपी करके नोट पैड में जा करके वहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें बिल बनाते समय नोट पैड का फाइल ही हमें वहाँ पे अटैच करना पड़ता है। देखिए हमने फिर नया बेनिफिशियरी आईडी जनरेट किया है, कॉपी करके पेस्ट भी कर लिया। ये हम फिर एक नया बेनिफिशियरी आईडी सर्च कर रहे हैं। किसी किसी के विभाग में 2 ही आईडी होता है, एक टोकन जनरेट आईडी जिस पे टोकन बिल भी बनता है, बिल भी नॉर्मल बिल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका बिल भी बनता है, मतलब वेतन बनता है, टोकन जनरेट होता है, बेनिफिशियरी आईडी भी वहीं से बनता है, फिर ट्रांजैक्शन फॉरवर्डिंग भी वहीं से होता है। लेकिन किसी किसी के विभाग में 3 आईडी होता है, एक बिल ऑपरेटर का, एक टोकन ऑपरेटर का और एक डीडीओ का। तो जो बिल ऑपरेटर होता है उस पर केवल बिल बनाया जाता है, जो टोकन ऑपरेटर होता है उस पर टोकन बनाया जाता है, और बेनिफिशियरी भी बनाया जाता है, बेनिफिशियरी आईडी भी बनाया जाता है, ट्रांजैक्शन फॉरवर्डिंग भी किया जाता है। तो ये हम अपने जो आईडी हमने जो लॉगिन किया है वो मेरा टोकन ऑपरेटर का आईडी है। टोकन ऑपरेटर के आईडी से टोकन जनरेट कर सकते हैं, बेनिफिशियरी बना सकते हैं, ट्रांजैक्शन फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, बिल भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ टोकन जनरेट आईडी से बिल नहीं बन पाता है, तो हम हमारे विभाग में बिल बनाने के लिए बिल ऑपरेटर की आईडी दिया गया है। तो हम एक एक करके सभी बेनिफिशियरी के आईडी को सर्च कर रहे हैं, जिसका नहीं है उसका ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ वीडियो स्किप करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास बेनिफिशियरी आईडी ज़्यादा हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ वीडियो को स्किप करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस आईडी के अलावा एक डीसीएल आईडी भी होता है जहाँ पे टोकन जनरेट होता है, बिल भी डीसीएल बिल बनता है, ट्रांजैक्शन फॉरवर्डिंग होता है। वहाँ पे केवल 2 आईडी वो अलग होता है, एक तो बिल ऑपरेटर की आईडी होती है और एक डीडीओ का आईडी होता है। वहाँ पर केवल 2 ही आईडी होते हैं जहाँ से बिल भी बनता है, एक आईडी से बिल भी बनता है, उसी आईडी से टोकन भी जनरेट होता है, उसी आईडी से ट्रांजैक्शन फॉरवर्डिंग भी होता है, और उस बिल को अप्रूव करने के लिए या बेनिफिशियरी को अप्रूव करने के लिए एक डीडीओ का आईडी होता है।
ये मेरा दूसरा आईडी है जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का वेतन बनता है। यहाँ पे भी बेनिफिशरी बनाया जाता है। जो नॉन एम्प्लॉय हैं उनका भी बेनिफिशरी यहाँ से बनाया जाता है। दोस्तों, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो मैंने पहले बना लिया था और मैं आवाज़ को बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इससे थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ आगे पीछे हो सकता है, जिससे आपको हो सकता है दिक्कत हो समझने में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किसी भी डाउट को पूछने के लिए, या कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, या जब कहीं वीडियो में नहीं समझ में आया हो, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमने जो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जितना बेनिफिशरी आईडी जनरेट कर रहा हूँ, ये सभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं। ये केवल गवर्नमेंट के काम दोस्तों, मैं जितना भी आईडी यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, ये नॉन एम्प्लॉय हैं। मतलब ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं। केवल इनको पैसा देना है, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट का इन्होंने काम किया है। जैसे कि गवर्नमेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कोई चीज़ ख़रीदना पड़ता है, तो ये किसी न किसी दुकान से तो ये अपना सामान ख़रीदती है गवर्नमेंट। तो उस दुकान वाले को भुगतान करने के लिए उस दुकानदार का अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड, पासबुक फ़ोटोकॉपी लेकर के उसका आईडी बनाया जाता है, बेनिफिशरी आईडी बनाया जाता है, जिससे उसके बिल का भुगतान किया जा सके। ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं होते हैं, नॉन एम्प्लॉई हमने सेलेक्ट किया है। या ऐड न्यू बेनिफिशरी में जब क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय टाइप में हम नॉन एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं।
दोस्तों यहाँ पे जो बेनिफिशियरी आईडी पहले से बना हुआ है उसके अकाउंट नंबर से जब हम सर्च कर रहे हैं तो वो तो शो हो रहा है, लेकिन जो अकाउंट नंबर से हम सर्च कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है तो मैं उसका नया बेनिफिशियरी आईडी बना रहा हूँ। वो बेनिफिशियरी आईडी एक्टिव तभी होगा जब हम यहाँ से लॉग आउट हो करके अपने डीडीओ के लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे और वहाँ पे न्यू बेनिफिशियरी अप्रूवल पे जा कर के उस बेनिफिशियरी को हम जब अप्रूव करेंगे तभी हमारे इस वाले लॉगिन आईडी में एक्टिव बेनिफिशियरी में उस बेनिफिशियरी का आईडी जब सर्च करेंगे तो शो होगा। नहीं, जब तक हम डीडीओ के लॉगिन आईडी से लॉगिन करके उस बेनिफिशियरी का लॉगिन आईडी अप्रूव नहीं करेंगे तब तक इस टोकन वाले लॉगिन आईडी पे वो बेनिफिशियरी शो नहीं होगा। जो हम ऐड न्यू बेनिफिशियरी कर रहे हैं वो तब तक यहाँ पे शो नहीं होगा जब तक हम अपने डीडीओ के लॉगिन आईडी से लॉगिन करके उसका बेनिफिशियरी आईडी अप्रूव नहीं करेंगे। ये देखिए हम सभी बेनिफिशियरी आईडी को कॉपी कर लिए हैं नोटपैड की फाइल पर, देख लीजिए। उनके सामने उनका अमाउंट भी टाइप कर दिया है। अब जब हम बिल बनाएंगे तो बाई फाइल द्वारा इसी फाइल को हम वहाँ पे अटैच करके बिल को बनाते हैं। ये हमने उस सभी बेनिफिशियरी को कॉपी करके फाइल बनाकर तैयार कर लिया है और हमने जो बेनिफिशियरी नहीं बना था उसको बना दिया है। वो सारे के सारे बेनिफिशियरी आईडी जो हमने अभी नए जनरेट किए हैं वो डीडीओ के आईडी पर शो हो रहे होंगे। तो हम उनके आईडी डीडीओ के आईडी से लॉगिन करके वहाँ पे जाएंगे और जो नए बेनिफिशियरी आईडी बनाए हैं उनको अप्रूव कर देंगे, तभी हमारा बिल टोकन जनरेट पर जब बिल बनाएंगे तभी बिल बन पाएगा। नहीं तो वहाँ पे जब ट्रेजरी में जाएगा तो बेनिफिशियरी आईडी जब अप्रूव नहीं किए रहेंगे तो फिर वहाँ पे आपका बिल रिजेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें।